नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर शुरू किया था। फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे फिजिक्स का सेवन्थ चैप्टर जो आपकी बुक में है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सेवन्थ चैप्टर है जिसका नाम है मोशन, MOTION, मोशन। तो मोशन वर्ड से डरना नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। MOTION, मोशन, मोशन है। और इसमें मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। कोई चीज मूव करती है उसे ही मोशन कहते हैं। यहां से यहां तक कोई चीज जा रही है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई चीज ट्रेवल कर गई, इसे ही मोशन कहते हैं। ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में पहले कोई व्यक्ति यहाँ पे था, अब वो यहाँ से जाकर यहाँ से चलकर कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया। अब वो यहाँ पे नहीं है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये कहाँ चला गया? बी पॉइंट पे चला गया। या फिर कहें यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस है इसका, तो हम कहेंगे कि 10 मीटर ए से दूर चला गया। ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो कहेंगे कि ये व्यक्ति चल के यहाँ से यहाँ पे चला गया 10 मीटर दूर। ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं भाई। ठीक है। अब एक व्यक्ति है, ए से चला, उसे जाना है बी पर, यहां पे सी पॉइंट है। अब वो क्या करता है? वो यहां से चलता है, ए से चला, पहले सी पे गया, वो फिर वो कहां पे गया? बी पे गया। उसकी डायरेक्शन क्या है? बी पे गया। तो अब इसका डिस्टेंस क्या हुआ? ए से सी पर ये जो ट्रेवल किया है, ये जो पूरा है, ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया। मतलब कि ए सी बी जो है एंगल, इस एंगल को लेकर यहां पे गया है, तो ए सी बी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है यही डिस्टेंस है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसकी प्लेसमेंट कहां पे हो गई है? इस पहले व्यक्ति यहां पे था, चल के गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे पहुंच गया। मतलब यहां से यहां गया, यहां से गया, यहां से भी गया, यहां पहुंच गया। चला कहां से था? यहां पे, ऐसे गया है। हमने बोल दिया डिस्टेंस तो ये हो गया, लेकिन अब वो प्लेस कहां पे हो गया जाके? यहां पे। किस प्लेस पे है? यहां पे। तो इसके कंपैरिजन में इससे जितना भी दूर गया, ठीक है, वो क्या होता है? उसका प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसे? प्लेसमेंट। और हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से डिस्प्लेस होके वो कहां पे चला गया? यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहां से डिस्प्लेस हो गए, कहां चला गया? वो यहां पे चला गया। तो डायरेक्ट जो डिस्टेंस बनता है, डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? ए सी बी। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? ए सी बी। सबको समझ आ गया? अब दूसरा टॉपिक करते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, वो आपको समझ आ गया। अपनी भाषा में आप इसे लिख कर देख सकते हैं। जो आपको समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं। हिंदी में लिख के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको समझ में आया। तो हमने देखा मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस देख लिया है। अब मुझे ये बताओ कि स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? यहां से कोई व्यक्ति यहां पर चलकर गया, टी टाइम में चलकर गया, कहते हैं 10 सेकंड में चलकर गया। टाइम क्या है? 10 सेकंड। और डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर। 100 मीटर चल के गया कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, ए से बी पर। तो मैं कहूंगा कि स्पीड क्या होती है? 100/10। क्या होती है स्पीड? 100/10। मतलब कि 100 क्या है? डिस्टेंस, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 100 से 10 से 100 कैंसिल हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -1। ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या आ गई? ये स्पीड आ गई। ठीक है। ये सिंपल भाषा में हमने आज तक पढ़ा है। आज हम स्पीड को कुछ साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे कि स्पीड एक्चुअल में है क्या, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और स्पीड हमें क्या देती है? मान लो कोई, ये हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 5th क्लास से। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। ये पॉइंट है कोई ABC पॉइंट हमने लिया। इस पे हम, ये एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे वही वेरिएबल लिया जाता है जो सबसे ज़्यादा वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। ये टाइम है। और यहाँ पे क्या लेना है हमने? डिस्टेंस लेना है भाई।
क्या लेना है, डिस्टेंस। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम एस से साइंस के टर्म में डिनोट करते हैं, एस सिंबल से। छोटा वेरिएबल क्या है, एस, इससे डिनोट करते हैं। इसको टी से डिनोट करते हैं। टाइम हम किस में लेंगे, सेकंड में। किस में लेंगे, सेकंड में। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम किस में ले रहे हैं, मीटर में। किस में ले रहे हैं, मीटर में। अब मीटर और सेकंड क्या होती है, इनकी यूनिट होती हैं, इकाई होती हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस याद कर लो कि ये इसका यूनिट होता है। ये जैसे किलोग्राम होता है वैसे सेकंड होता है, मीटर भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस को मीटर में माप लेते हैं और टाइम को सेकंड में ले लेते हैं। अब हमने एक बात देखनी है कि यहाँ पे मार्क करते हैं इक्वल इंटरवल्स पे, 1 2 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। ठीक है भाई, ये इक्वल इंटरवल में करना है। कर लिया। 6 सेकंड में यहां तक और 30 मीटर यहां तक शो हो रहा है। ये मान लो कि इक्वल इंटरवल है। कोई व्यक्ति चलता है 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, तो मैं ग्राफ में लगा देता हूं यहां पे निशान। ठीक है, ये यहां पे गया। ठीक है, अब 2 सेकंड में फिर वो अगला 5 मीटर गया तो 10 पे पहुंच गया भाई। अब 30 सेकंड में अगला 5 मीटर गया तो वो 15 पे पहुंच गया। 15 यहाँ से कहीं 15 पे पहुंच गया भाई। फिर ऐसे ही वो 20 पे पहुंच गया, फिर ऐसे वो 25 पे, 30 पे। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सिंगल लाइन खींचनी है, और जब आप स्केल का यूज करोगे तो ये लाइन बिल्कुल आपकी सीधी आएगी। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, 0 से शुरू करके यहाँ पे ये 0 पॉइंट होता है, 0 साइफर जिसे बोलते हैं, साइफर या फिर 0 बोलते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, ए पॉइंट से शुरू करके और हम 6 सेकंड तक पहुँचे, तो ये हमारा जो लाइन आई है इसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है झुकाव, कि लाइन कितनी झुकी हुई है, किस एंगल पे झुकी हुई है। ये पता करने के लिए कि कितनी झुकी हुई है, हम ये जो डिस्टेंस है, सॉरी हाँ, ये जो डिस्टेंस है 30 मीटर का, इसको डिवाइड कर देते हैं 6 सेकंड पे। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड से टाइम पे डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। देखो भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या, तो कितना हुआ, डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, टाइम कितना है 6 सेकंड, 6 को 30 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये फिर से वही आ गया भाई, क्या आ गया, ये स्पीड आ गया आपकी। क्या आ गई, स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर s⁻⁻1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया सबको। अब ये देखो, मीटर पर सेकंड अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे बता देता हूँ भाई। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर चला है 1 सेकंड में, 5 मीटर चला है 1 सेकंड में, और सेकंड जो है वो इसके डिवीजन में है। जब ये ऊपर आता है तो पावर जो है वो -1 हो जाता है। 5 मीटर पर सेकंड पावर क्या हो जाता है, -1। इसको ध्यान से देखना है। कोई बच्चा 8th तक अच्छे से ना भी पढ़ा हो और ये क्लासेस अच्छे से पढ़ ले तो उसको भी 11th 12th में बेस तैयार हो जाएगा और वो अच्छे से 11th 12th की फिजिक्स पढ़ पाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ ज़्यादा करना है, पर ये बेसिक है। इतना करते चलो सब कुछ समझ में आता जाएगा और आप प्रैक्टिकल लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना पाओगे, अपनी लाइफ को सेटल कर पाओगे अगर ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक करके आप समझ सकते हैं कि आगे आपने क्या करना है। ध्यान से इसको देखते रहिए। स्लोप पता लग गया सबको क्या होता है। मैंने सिंपल क्या किया, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से, मेरा क्या आ गया, स्पीड आ गया। ठीक है, अब आपने भी एक बात नोटिस की और मैंने भी उसे यहाँ पे जानबूझ के किया है कि मैंने ये इक्वल इंटरवल लिया है। ये देखो इंटरवल 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर मैंने 5-5 का डिस्टेंस लिया। तो मैं उससे आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ। उस बात को क्या कहते हैं कि मोशन जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं बेटा।
एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या होगा भाई इसका ऑपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गई होगी ये बात। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब वर्ड में थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, यूनिफॉर्म होता क्या है। यूनि का मतलब क्या होता है, एक। फॉर्म का मतलब उसका तरीका, एक ही तरीके से जो चलता रहे वो होता है यूनिफॉर्म। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, जो एक ही तरीके से ना चलता रहे वो नॉन यूनिफॉर्म है। और वो तरीका है क्या, वो तरीका ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इंटरवल का मतलब वो गैप। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर। अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर, अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो कि भाई कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह निश्चित समय में, या फिर कहें कि समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करे, या फिर कहें कि समान अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब समान समय में समान दूरी ना तय करी जाए, समान समय है, इक्वल टाइम इंटरवल है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, या फिर उल्टा, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस है लेकिन इक्वल टाइम में नहीं कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ सबने बना के देखना है, खुद से बोर्ड से उतारना चाहो तो उतार लो, लेकिन खुद से बना के अगर गलती हो तो आप बोर्ड्स में देख सकते हो, फिर से वापस यहां पे आ सकते हो। ठीक है, इसको मैं अभी रब कर देता हूं फटाक से। हाँ भाई, ये मोशन चल रहा था आपका, ठीक है। तो मोशन में दूसरी चीज क्या हो सकती है वो उसके बारे में जिक्र करेंगे अभी। आपने देख लिया भाई डिस्टेंस क्या होता है, आपने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। आपने देखा भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और आपने क्या देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। ये सब आपने चीजें देख ली। अब हमें क्या देखना है, अब हम क्या सीखेंगे भाई। आपने स्पीड भी देख लिया एक तरीके से, स्पीड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये स्पीड को, स्पीड किस केस में देखा, हमने बोला कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो स्पीड होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करें तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपने नोटिस किया था कि एक ही डायरेक्शन में उसका जो दूरी होता है, उसी डायरेक्शन में उसका दूरी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ए बी सी, तो देखो डायरेक्शन चेंज हुई है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है। ये जो डिस्टेंस था यहाँ पे ये डिस्टेंस है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में ये जो दूरी है ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहें कि जब ए से आप, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो मैं कहता हूं कि ए से जब आप ईस्ट दिशा में जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, 100 मीटर की दूरी पर। ए से चल पड़ना बेटे, ए से चलना, सी पर पहुंचना, 100 मीटर तक जाना है, और फिर किस दिशा में जाना है, ईस्ट दिशा में जाना है, तो सी पर पहुंचना निश्चित है, आप सी पर पहुंच जाओगे। मैंने आपको स्टिक बता दिया, एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि क्या करना है। ए से चलना है, कितना चलना है, 100 मीटर, किस दिशा में चलना है, ईस्ट दिशा में चलना है, तो आप कहां पे पहुंचोगे, सी पर पहुंच जाओगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या है डिस्प्लेसमेंट में, डायरेक्शन भी आता है भाई।
क्या बताया मैंने? डायरेक्शन बताया। तो मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है? डायरेक्शन आता है। क्या आता है? डायरेक्शन आता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड ही होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन आता है। क्या आता है इसमें? ये वेलोसिटी हमें क्या बताती है? ये हमें डायरेक्शन बताती है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है स्पीड से? इसमें एक्स्ट्रा है डायरेक्शन। क्या है एक्स्ट्रा? डायरेक्शन। इस बात का आपने ध्यान। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम क्या करें, जब वेलोसिटी अगर बदलने लग जाए, मैं इस टाइप क्या लेता हूं? वेलोसिटी, यहाँ पे ले लिया मैंने वेलोसिटी, ठीक है। पहले इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ये होगी 30 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं इस साइड में, टाइम टी इस डायरेक्शन में लिया, क्योंकि टाइम वेरिएबल बदलता रहता है, जल्दी बदलता है, इसलिए हम टाइम को यहाँ पे लेते हैं। जो फास्ट बदलता है उसको बेस में लिया जाता है भाई, ठीक है। तो ये ए बी और ये सी पॉइंट ले लिया, 40 मीटर पर सेकंड होगी, ये 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम, कितने टाइम इंटरवल में बदल रहा है ये स्पीड, हमें ये नोट करना है। तो हम कहते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है वो 4 सेकेंड तक लेते हैं हम इसको, 4 सेकेंड में 4 ही वैल्यूज हमने इस साइड लिया है। तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है इस डायरेक्शन में, 40 मीटर पर सेकेंड तक जाती है वेलोसिटी, और टाइम ये बढ़ रहा है। तो ये बोल रहा है कि पहले सेकेंड में उस कार की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड में कार की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकंड में कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। चौथे सेकंड में कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें निकालना हो कि कितनी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैं इसका स्लोप लूंगा, और स्लोप हमेशा की तरह क्या आएगा? सीधी लाइन यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा सीधी लाइन भाई? क्यों आएगा सीधी लाइन? क्योंकि हमारा जो इसका इंटरवल है वो सेम है, मतलब इक्वल इंटरवल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए यहाँ पे सीधी लाइन यहाँ पे आती है। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो कैसे आएगा? ये डिस्टेंस, ये कितना हुआ इसके ऊपर? 0 से शुरू करके 40, तो 0 इसकी क्या है? इनिशियल स्पीड वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इसको v कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी को वेरिएबल नाम दिया जाता है v, इनिशियल वेलोसिटी को नाम दिया जाता है u। तो अब देखते हैं भाई, u होगी, अब हम फाइनल में से इनिशियल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम इसको इस डिस्टेंस से डिवाइड कर सकें, मतलब टाइम से डिवाइड कर सकें इस डिस्टेंस को। तो अगर मैं कहूं कि v माइनस, अगर हम u कर दें और उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका स्लोप। तो आपने देखा था कि डिस्टेंस टाइम में स्लोप क्या बताता है? स्पीड बताता है, और यहाँ पे ये स्लोप क्या बताता है? उस जो वेलोसिटी है वो किस दर पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताता है। रेट का मतलब दर, कितने स्तर पे वो चेंज हो रही है। तो ये क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो बताता है उसे ये यहाँ पे क्या कहते हैं? स्लोप। और इसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन। क्या नाम है इसका? एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेटर होता है ना गाड़ी में, जो स्पीड देने वाला होता है, जिससे हम स्पीड बढ़ाते घटाते हैं, या फिर पैर से कार में स्पीड बढ़ाते घटाते हैं, वो क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। तो वो क्या निश्चित करता है? एक्सेलरेशन, कि कितना स्पीड बढ़ा है, कितना घटा है, उसी पे डिपेंड करता है। और वो कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हमारा क्या आ जाता है? ये स्लोप आ जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एक्सेलरेशन। अब साइंस की भाषा में, मोशन में, v माइनस यू अपॉन टी हमेशा एक्सेलरेशन ही लिखा जाता है। इसको a सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला सा बन गया हमारा है कि देखो, v माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम दूसरी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, a t
इज इक्वल वी माइनस यू। अगर हम v को इधर ले आए और at को उधर ले जाएं तो ऐसे हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये हमारी एक टर्म निकल के आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस at। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। एक ये फॉर्मूला आ गया। आपको पता है कि ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, जितना टाइम लिया वो टोटल टाइम ये है भाई। सबको समझ में आ गया। इसको मैं रब कर देता हूं। अब आपने एक सिंपल डायग्राम से देखा कि कैसे हमने इसको डिसाइड किया है। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये आपने एक्सेलरेशन के बारे में पता किया है। हमें समझ में आ गया कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, t जिसमें टोटल टाइम होता है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब आगे इसमें आपका दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है हमने। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं उसके बारे में हमें देखना है कि किस किस चीज़ में काम आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला जो ऊपर है इसका यूज करके देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस at। u क्या है, इनिशियल स्पीड। a क्या है, एक्सेलरेशन। t क्या है, टाइम। अगर कोई व्यक्ति हमें कहता है कि भाई तुम फाइनल वेलोसिटी निकालो और तुम्हें क्या क्या दिया गया है, इनिशियल स्पीड दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया है और टोटल टाइम दिया गया है, कितने टाइम में ये जो कार है या बाइक है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो चला है, कितने टाइम तक चला है, वो समय दिया गया है। तो एक न्यूमेरिकल आप खुद से बनाओ कि अगर एक व्यक्ति की इनिशियल स्पीड, एक व्यक्ति की इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, u की वैल्यू क्या दी है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ये u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन है उसका, और उसका टाइम क्या है, टोटल टाइम कितना दिया गया है। अगर टोटल टाइम दिया गया है 10 सेकंड, तो बताओ कि v क्या होगा, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या करें, इन सारी टर्म्स को इधर रख दो भाई। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, u दिया गया है 10, एक्सेलरेशन दिया गया है 2 और टाइम इंटरवल कितना आ गया है 10। तो 10 प्लस 20 हो गया, 10 इंटू 2 20। तो कितना आ गया भाई, टोटल 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। तो हमारा ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ था भाई, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ था। ठीक है, अगर ये ना दे के हमें दूसरे तरीके से कोई कहे तो देखते हैं और कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं जिससे कि हम जल्दी से जो पूछा गया है उसका उत्तर दे सकें। और कौन से फार्मूले बन सकते हैं। अब हमने एक बात देखनी है कि एक तो स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला किसका है, स्पीड का है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एक और फार्मूला क्या हो सकता है, एवरेज स्पीड का। ये क्या होती है, एवरेज स्पीड। और एक और एवरेज स्पीड क्या हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2। ये भी फॉर्मूला हो सकता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, वो क्या है, जैसे हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज, अगर मैं लेके चलूँ तो वो क्या होता है भाई, u प्लस वी अपॉन 2। अगर मैं ऐसे कर दूं तो u प्लस वी अपॉन 2। अब v की जो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगी, देखो v का हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइनल, तो u प्लस ए टी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और इसके अपॉन में 2 है। तो अब देखो क्या वैल्यू आ गई भाई, 2 ऊपर क्या हो गया 2u प्लस में ए टी और यहाँ पे क्या आ गया 2 अपॉन में 2 है, तो ये है v एवरेज। ठीक है, ये क्या है v एवरेज। अब हमें वेलोसिटी का भी पता है कि किसके बराबर होती है वेलोसिटी, v एवरेज किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको s बाई टी लिख दूं तो गलत है क्या, नहीं। तो s इज इक्वल टू टी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसको एक बार करके देखना, यू टी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए प्लस में क्या आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं कैसे बन सकता है तीसरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अभी देखते हैं हम तीसरा। तो देखो हमें एक बात का पता है कि भाई जो फॉर्मूला हमारा ये वाला, अगर मैं ऐसे करूँ v इज इक्वल टू, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे, ये वाला फार्मूला उठा लें और इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे कर दें, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2 यू ए टी। ठीक है, 2 यू ए टी, ये कर दिया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बचा गया यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 यू ए टी। ये इस तरफ चल रहा है भाई, ये लाइन खींच के चलो यहाँ पे। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इसका क्या करते हैं, यहाँ पे ये बीच में इक्वल का सिंबल है कि 2 नहीं है भाई, सॉरी। ये देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 यू टी। अब मैं इसको एज इट इज लेके चलूँ, 2a कॉमन लेते हैं इसमें से 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो 2a कॉमन ले लिया, इसमें से 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ut। अब इसमें से लेंगे कॉमन, 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे हाफ, 2 कॉमन लिया तो हाफ बच गया यहाँ पे, और इस साइड में a स्क्वायर में से a कॉमन लिया तो ए टी स्क्वायर बच गया भाई, ये बच गया इसमें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमने t कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर रहे हैं इसमें, तो उससे हमें फ़ायदा हो रहा है कि एज इट इज़ हम s को पुट कर सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s जो है वो इसके अंदर एज इट इज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो भाई ये 3 फार्मूले होते हैं हमारे मोशन चैप्टर में, 9th में ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों देखना है इन 3 फार्मूलों को, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसमें अगर हमारे पास u, t और a दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, s निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसमें फाइनल निकाल सकते हैं अगर u, a और t दिया हो। ठीक है, इसमें हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसमें हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर v u दिया हो और a दिया हो तो हम s भी निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन और यहाँ पे s डिस्टेंस दिया हो तो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर u, a और s दिया हो तो हम v स्क्वायर निकाल सकते हैं, फिर उसको हम अंडर रूट करके v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैसे ही u की वैल्यू भी निकल सकती है। मतलब इन चार चीज़ें हैं v, u, a और s, इसमें से किसी 4 में से 3 दी हुई हो, चौथी निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, इसलिए इन फार्मूलाज का हम यूज़ करते हैं, आप सभी को इसका ध्यान रखना है, ये सारे फार्मूले इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन
राउंड सर्कल में हो तो आपको याद रखना है इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर आपके चैप्टर में पेपर में आ जाए तो आप उसे इजीली लिख सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि इसका जो पेरीफेरी होती है, जो इसका पैरामीटर होता है वो कितना होता है। इसका पैरामीटर होता है भाई, पेरीमीटर जो होती है वो होता है 2 पाई आर। आर क्या होता है, सेंटर से लेके इसके आर्क तक का डिस्टेंस जिसे रेडियस कहते हैं भाई, ये सबको पता है। 2 पाई आर इसका। अब इतना डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर। ये डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है इसलिए इसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कल अगले चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे।